की जगह के ऊपर आ गए हैं और ये है कि अभी जो है कुछ टाइम लगेगा इनको भी, जैसे पता चूज़े को आने में। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही होगी, लेकिन ये है कि भैंस मौजूद नहीं है इस जगह के ऊपर। और जहाँ पे वो खैर कुछ नुकसान करके इन्होंने एक फ्लॉक और डाला, किसी और से चूज़ा लिया, लेकिन उस फ्लॉक में उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ। जो हमारा वाला चूज़ा था उसमें अल्लाह का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ था, उनको फ़ायदा हुआ था कुछ। लेकिन जो उसके बाद उन्होंने चूज़ा लिया था, उनका भी आग का जो कैंसर है ना अंदर ला के आप रख दो, क्योंकि जब तक अनबॉक्सिंग होगी ना तब तक चूज़े का ये है सीन है कि वो आप उसको अच्छे से उसकी काउंटिंग वगैरह सब चीज़ें हो जाएंगी और आइडिया भी हो जाएगा। मुसा यानी कि थोड़ा खुला खुला हो जाएगा चूज़ा, अच्छा खासा टाइट। पर जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों मसाइल आते हैं और नसीब ख़राब कभी कभी इंसान का होता है, तो फिर उस चक्कर में फंस आ गए। तो माशाल्लाह से भाई चूज़ा आ गया और चूज़े की जो है ये थर्मामीटर हम लगा के देख लेते हैं। उसके बाद टेम्परेचर अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर ही मीटर था, वो पड़ा हुआ सामने, रुको ज़रा मैं देखता हूँ। सही है, टेम्परेचर वगैरह देख लेते हैं हम। तो भाई ये होता है कि इस देखें, अगर आपके पास जगह खुली है ना तो फिर आप इस टेम्परेचर पूरा करने के लिए कोयला आ गया, और कोयला जो है वो ला के देख रहे हो किस तरह दहक रहा है। उसका रीज़न ये था कि भाई अभी जो है ना धुआं निकाल रहा था, तो मैंने कहा आग ज़्यादा KMnO4 अच्छी खासी है और पोटेशियम और मैंगनीज अच्छा खासा मिलती भी नहीं है यहाँ पे। इतने लोग मुझे कहते हैं दे दो क्या भाई हम सेल नहीं करते इसको सेल करना रिस्की एसेट है, जेल भी हो सकती है इसको बेचना, क्योंकि देखो KMnO4 जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। किस काम के लिए सेंसिटिव होती है, यूट्यूब पे सर्च कर लो आपको पता लग जाएगा, या गूगल कर लो आपको समझ में आ जाएगा कि KMnO4 पोटेशियम पर वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए फ्यूमिगेशन ज़रूरी होती है। फिर फ्यूमिगेशन का लास्टिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए पूरी क्लीनिंग करने के बाद, अच्छे से स्प्रे करने के बाद, अब बारी हम फ्यूमिगेशन की कर रहे हैं। तो खैर मैं इसको अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह इंटर्नशिप निकालने के बाद खैरियत से कुछ चीज़ ऊपर नीचे हुई, पर खैर उनकी वीडियोस का भी जिक्र आपको इंशाल्लाह बताएंगे क्या करना है। अभी सिचुएशन ये है कि भाई फाइनली घर आ गए हैं, और घर से मुराद ये है कि जो चूज़ों की जगह थी ना, यहाँ पे कुछ टाइम पहले चूज़े थे, तो यहाँ की सफाई वगैरह करके आज फ्यूमिगेशन करनी है। तो वापसी आके वो करेंगे। और उससे पहले भाई आप में से कुछ लोगों का ये कमेंट्स थे कि भाई कैसे मजदूर लग रहे हो शक्ल से। तो देखें जिस जगह पे हम थे ना वो घर से दूर थी और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस थी, तो जाहिर सी बात है चाहते ना चाहते आपकी शक्ल ऐसी हो जाती है। तो मैंने कहा ज़रा साफ सुथरी शक्ल के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। अच्छा भाई पॉइंट ये है कि आज फैज़ का चूज़ा आ रहा है और एक जगह पर मैंने चूज़ा डिलीवर करना है, तो कुछ 3000-3200 के करीब बंदे को देना है, 1000-1200 फैज़ का चूज़ा है। तो वो जो भी सेटिंग बनेगी इंशाल्लाह उसकी अपडेट आपको मैंने देनी है। तो अभी जो बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं, तो जल्दी से ज़रा निकलते हैं, पहुँचते हैं, फिर वहाँ चल के मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। वापसी आगे यहाँ पे फ्यूमिगेशन भी करनी है इंशाल्लाह, वो भी करेंगे और रीज़न भी बताऊँगा किस तरीके से करनी है। तो बस जल्दी से निकलते हैं और वहाँ चल के भी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलें मिलते हैं डायरेक्ट फैज़ के फार्म पे, ठीक है। की जगह के ऊपर आ गए हैं और ये है कि अभी जो है कुछ टाइम लगेगा इनको भी, जैसे पता चूज़े को आने में। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही होगी, लेकिन ये है कि भैंस मौजूद नहीं है इस जगह के ऊपर। और ये जगह आपने अक्सर जो है ना दिन में देखी होगी, ये वही ब्लोस फार्म है। और अब सीन जो है अभी याद रहा, यहाँ जाके चूज़े की सेटिंग देखेंगे और उसके बाद जो ना चल के बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो अंदर की जगह दिखाते हैं आपको कि अंदर की जो जगह है वो किस तरह की है, क्या हिसाब किताब है। जल्दी के अंदर कनस्तर कट रहा है और अंदर का हिसाब किताब चल रहा है। चले चलते अंदर, उसके बाद चल के बात करते हैं। अंदर की सेटिंग ये है कि फ़िलहाल जो है ना वो डल रहा है, कागज़ बिछ रहा है और जगह जो है वो रिमेनिंग जो है ना वो कवर करेंगे। उधर की आगे की तरफ पर्दा लग रहा है फ़िलहाल, ये जो होगी वो ब्रूडिंग की जगह होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों जगह को फिर बढ़ा के चूज़े की सेटिंग वगैरह करेंगे। अगेन वही फैंस जो पहले लगे हुए थे फैंस के दूसरे सेटअप पे, वो सारे के सारे फैंस यहाँ पे लग चुके हैं। और हमेशा जब भी चूज़ा आता है ना तो काम हमेशा आखिरी दिन में होता है, भले आप जितना मर्जी कुछ कर लो, काम कुछ ना कुछ जो है ना ड्यूज़ रह ही जाते हैं। और 2 जगह का चूज़ा तो खैर फिलहाल तो एक जगह के ऊपर है, ज़रा यहाँ पे चूज़े की सेटिंग वेटिंग हो जाए प्रॉपर वे के अंदर, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन ये है कि भाई फ़िलहाल पर्दा लगा रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह डेट में चीज़ें देखते हैं। भाई सीन सारा ये है कि जब तक फैज़ नहीं आता ना तो साथ भाई उसको मैनेज करेंगे, ऐसे ही है ना फैज़ भाई? तो अभी क्या चीज़ है, क्या प्लान है, ज़रा मुझे बताओ, क्या क्या तैयारी है, क्या क्या रह गई है भाई? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीशन वगैरह की तैयारियां तो तकरीबन मुकम्मल है, बस एक साइड से पर्दा रह गया, वो भी बस अभी लगा रहे हैं। बाकी यही है कि जो टीन वगैरह हैं वो हमने जलाने के लिए रख दिए हैं। सही है। जैसे वो अंगारे बनते हैं तो वो अंदर ला के रख देंगे। बस अब जो इंतज़ार है मेनली वो यही है, खाली चूज़ा आएगा। और जब तक जो ना उससे पहले इंशाल्लाह ताला वो कोयला वगैरह भी जला के कहानी बन जाएगी। थोड़ी बहुत जगह खोल देंगे ऊपर से ताकि जो धुआं है वो ऊपर से जाता रहे और उस हिसाब से जो ना ब्रूडिंग होता रहे। चले भाई साथ भाई चूज़ा है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। सही है। ये है दूसरी जगह जहाँ की बेसिकली बात करी थी, और यहाँ पर जो ना गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े की आ गई है। अभी चूज़ा जो है वो अनलोड हुआ नहीं है,
जाहिर सी बात है अनलोड एक दफ़ा हो जाए तो उसके बाद आपको येला शेड भी दिखा देते हैं। आज से तकरीबन अच्छे खासे टाइम पहले, तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने 3500 चूज़ा डाला था। और उनकी जो जगह है ना, उनकी जहाँ पे वो खैर कुछ नुकसान करके उन्होंने एक फ्लॉक और डाला, किसी और से चूज़ा लिया, लेकिन उस फ्लॉक में उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ। जो हमारा वाला चूज़ा था उसमें अल्लाह का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ था, उनको फ़ायदा हुआ था कुछ। लेकिन जो उसके बाद उन्होंने चूज़ा लिया था उसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और हमसे नहीं लिया, किसी और से लिया। बस जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों में मसाइल आते हैं और नसीब ख़राब कभी कभी इंसान का होता है, तो फिर उस चक्कर में फंस आ गए। तो माशाल्लाह से भाई चूज़ा आ गया, और चूज़े की जो है ये अनलोडिंग करेंगे, सारी चीज़ें को करके उतारेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनसे कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। तो चले भाई, जब तक चूज़े की अनबॉक्सिंग होती है उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। ये दूसरी जगह, और अंदर से आपको बता रहा हूँ, यानी कि वो मैं बाहर दिखाया था आपको, बाहर अभी कोयले में आग लगी हुई है। और जब लास्ट टाइम आपको याद हो तो यहीं पे हमने एग्जैक्टली व्लॉग बनाया था। अब सीन ये है कि अंदर चल के ज़रा जगह देखते हैं, और उसके बाद जो ना आपको ज़रा एक एक करके अपडेट देंगे तरीके से। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई चूज़े की एक तरफ से काउंटिंग हो रही है, ये एक डब्बा काउंट करके डाल रहे हैं। तो भाई जब तक गाड़ी मौजूद है, जब तक हम मौजूद हैं, काउंट करने कोई इशू नहीं है। बात का क्लेम था, ऐसे बातें नहीं हो पाता, तो अक्लमंदी ये होती है कि भाई एक एक चीज़ आप काउंट करके अच्छे से डाल दो, क्योंकि देखो अभी सामने मौजूद है ना, अभी कोई इशू नहीं है। बाद में मसाइल आते हैं बहुत ज़्यादा, बाद में ये होता है कि ना हम क्लेम ले पाते हैं, ना सामने वाला ले पाता है, ना कोई इशू हो पाता है। तो खैर यहाँ पर जो चूज़े की क्वांटिटी है वो तकरीबन 32 के करीब है, यानी कि 3200 के करीब अल्लाह ने चाहा तो। और इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर रहें, अल्लाह ने चाहा खैरियत से। आपको ज़रा चूज़े की लुक दिखाता हूँ मैं। चूज़े को ठंड लग रही है, लेकिन होपफुली ये ठंड कुछ देर के अंदर कम हो जाएगी। तो माशाल्लाह से देख रहे हो ना आप, बेहतरीन करके जिसे कहते हैं सिचुएशन के हिसाब से चूज़े, जहाँ पे वो खैर कुछ नुकसान करके उन्होंने एक फ्लॉक और डाला, किसी और से चूज़ा लिया, लेकिन उस फ्लॉक में उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ। जो हमारा वाला चूज़ा था उसमें अल्लाह का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ था, उनको फ़ायदा हुआ था कुछ। लेकिन जो उसके बाद उन्होंने चूज़ा लिया था उसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और हमसे नहीं लिया, किसी और से लिया। बस जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों में मसाइल आते हैं और नसीब ख़राब कभी कभी इंसान का होता है, तो फिर उस चक्कर में फंस आ गए। तो माशाल्लाह से भाई चूज़ा आ गया, और चूज़े की जो है ये अनलोडिंग करेंगे, सारी चीज़ें को करके उतारेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनसे कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। तो चले भाई, जब तक चूज़े की अनबॉक्सिंग होती है उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। इनका भी आग का जो कनेक्टर है ना अंदर ला के आप रख दो, क्योंकि जब तक अनबॉक्सिंग होगी ना तब तक चूज़े का ये सीन है कि वो आप उसको अच्छे से उसकी काउंटिंग वगैरह सब चीज़ें हो जाएंगी, और आइडिया भी हो जाएगा मुसा, यानी कि थोड़ा खुला हो जाएगा चूज़ा, अच्छा खासा टाइट हो रहा है, हल्के फुल्के जाहिर से बातें मसाइल आने वाले हैं। ये है कि अभी खैरियत से हो जाए, सुकून से हो जाए, उसके बाद देखते हैं। इंशाल्लाह से सारा का सारा चूज़ा जो है वो फ़िलहाल आप देख रहे हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। फैज़ वाली जगह पे थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन खैर जब तक मसाइल क्लियर नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे, यानी कि हम यहाँ से मुराद है कि जगह से नहीं जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो माशाल्लाह से बेहतरीन करके मैनेजमेंट हुई हुई है। लेबर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, और इस सेंस में एक्सपर्ट है कि बंदे ने काम किया, पता लग रहा है, महसूस हो रहा है कि देखें, पता है क्यों मैं आपको कह रहा हूँ एक्सपर्ट है, उसने बहुत खूबसूरती से मैनेजमेंट करी हुई है। ये शेड के बाहर का हिस्सा यहाँ पे सर्दी है, इसके बाद इसमें आया एक पर्दे की लेयर, इसके बाद एक बुरादी की लेयर जो बाद में इसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद एक कागज़ की लेयर। तो मुझे पता है शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन उसमें यह है कि कम से कम आपको मेरा मैसेज क्लियर हो जाए। तीसरी चीज़, जिन्होंने कोयला जलाया है वो भर के यानी कि जला के रखा है, और उसके बाद धुआं यहाँ का ख़त्म हुआ है, ज़ीरो हुआ है, जबकि वहाँ पे कुछ चीज़ें मैनेज हुई हैं। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न सारा ये है कि अभी जाहिर से बात है, मैं जब खुद चूज़ा डालता हूँ तो मैं उस टाइम भी खुद ही टेम्परेचर मेंटेन करता हूँ, लेकिन कभी कभार चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं। मैं आपको मसले इसलिए दिखाता हूँ कि देखें बेहतर तरीके से हो सके। अभी फैज़ मौजूद नहीं है तो हल्के फुल्के इशूज़ हैं, जब फैज़ मौजूद होता तो ऐसे बातें चीज़ें बेहतर तरीके से होती, लेकिन टेंशन नहीं है भाई, हम हैं तो हम फैज़ की पूरी हेल्प करेंगे, और यानी कि जगह को हम सेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर खैरियत से निकलेंगे। जब तक फैज़ भाई भी इंटर्नशिप से अपने फ्री हो जाएंगे, जब तक चूज़े की इंशाल्लाह ताला केयर मैं अपने बिहाफ पे कर लूँगा, ताकि बेहतर तरीके से पले और बेहतर तरीके से उसकी ग्रोथ वगैरह सब चीज़ें आए। तो कोयले की तैयारी यहाँ पे माशाल्लाह से शुरू है, और कोयला तो अच्छा खासा लगेगा, जाहिर सी बात है जगह के हिसाब से, क्योंकि गडाफ में जो ना ठंड होती है, जिन एरियाज़ में हम लोग होते हैं वहाँ पर ठंड नहीं होती, लेकिन यहाँ पर गडाफ में अच्छी खासी ठंड होती है। कल आपको खतरनाक से लगी होगी, इसलिए मैंने शक्ल हटाई दें तो बेहतर है। तो ये सीन है कि भाई यहाँ पे अभी ये लोग अपनी सेटिंग कर लेंगे, वो कोयला जब तक बुझेगा उससे पहले यहाँ पे दूसरा कोयला तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई लेबर जो है वो है, फील हो रहा है कि एक्सपर्ट है, इसके भरोसे चूज़ा छोड़ के जा सकते हैं, वरना पहले दिन का चूज़ा मैं कभी किसी के भरोसे मैं खुद नहीं छोड़ता। मैं हमेशा अपना पहले दिन का चूज़ा अपने हाथ से पालता हूँ, भले वो फार्म पर हो या कहीं पर भी हो। जब मैंने अपने फार्म पर पालना शुरू किया था उस टाइम पर हर दफ़ा में 3-4 दिन रुक जाता था फार्म पर, क्योंकि मुझे नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर अंदाज़ा हो रहा है कि अगर वो बंदा मौजूद नहीं है उसके बाद भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज है। खैर हम लोग चलते हैं ज़रा वहाँ पर फैज़ की तरफ, वहाँ पर चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद चल के बेहतरीन करते हैं। भाई वहाँ से उठ के दोबारा इधर आ गए, चूज़े की अनबॉक्सिंग कर दी, आप लोगों ने देख ली होगी। अभी साद भाई साद हैं, साद भाई ज़रा बताएं क्या सीन है,
इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है, पसीना पसीना हो रहे हो, क्या वजह है? अब क्या तरीकाकार होगा? धुआं वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि निकलना शुरू हो रहा है, निकलना शुरू हो गया। तो ये समझ लें एक हमारे लिए अच्छा पॉइंट भी है कि भाई जो कोयला है हमारा, उसने अपनी तपिश वगैरह जो है वो स्टार्ट बनाना शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो चूज़े वगैरह के मामला है, चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मतलब उस तरह से ना वो जमा के बैठा हुआ जगह पे ना खुल के बैठा हुआ है। मतलब टेम्परेचर वगैरह जो है हमारा कंट्रोल के अंदर है, यानी ज़्यादा ये कम नहीं है। मतलब कम नहीं है। अगर वही चूजा चिपक के बैठा हुआ होता, बिल्कुल चिपका हुआ होता तो बेहतर था। वैसे अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है इस जगह का? यार अभी टेम्परेचर का कोई आइडिया नहीं है, थर्मामीटर हम लगा के देख लेते हैं। उसके टेम्परेचर अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर ही मीटर था, वो पड़ा हुआ सामने, रुको जरा मैं देखता हूँ। सही है, टेम्परेचर वगैरह देख लेते हैं हम। तो भाई ये होता है कि देखें, अगर आपके पास जगह खुली है ना, तो फिर आप इसमें ये है कि 30 के करीब टेम्परेचर हो रहा है। तो भाई अगर जगह खुली है तो बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप कोयले वाली ब्रूडिंग करें, एफिशिएंट भी रहती है पर्सनली, और सबसे अच्छा क्या रहता है, कॉस्ट वगैरह के मामले में भी थोड़ा बहुत समझ लें 19-20 फ़र्क आता है। बस उसमें ख्याल का आपने क्या करना है, कोयले के अंदर आपने कोयले का जो धुआं है ना वो इस तरीके से करना है कि निकल जाए। जैसे इस शेड में कहाँ से निकल सकता है धुआं, बताओ भाई? इस शेड में सबसे मेन तो आपको ये धुआं जो है ऊपर आप देख रहे हो रुक नहीं रहा। हाँ। धुआं कंटिन्यूस जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। इस तरफ जमा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सारा का सारा जो है वो, क्योंकि आपको कैमरे में भी नजर आ रहा होगा धुंधला माहौल नहीं हो रहा, बिल्कुल धुंधला नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लीन और बेहतर तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। साथ भाई फिलहाल आप काम निपटाओ अपने, जब तक हम चूजे की अपडेट लेते रहते हैं। बिल्कुल, उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर तरीके डिस्कस करते हैं। साथ का भी आइडिया ले लिया। अब जरा आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। चूजे को जो पानी में डलेगा वो क्या डलेगा, क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड सिरप, लाइजोबिक, ऑगमेंटेड ट्राइफिड, ये सारी चीज़ें डलेंगी। तो उस तरफ का भी मैं मालूम कर लूँगा क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। ये दोनों फार्म्स बहुत करीब हैं। वो वाला फार्म जो मैंने आपको दिखाया और ये वाला फार्म दिखाया, तकरीबन मुश्किल से अगर आप पैदल भी चलोगे तो 5 मिनट या 4 मिनट 3 मिनट में पहुंच जाओगे। यानी कि गली के एक किनारे पे वो, एक किनारे पे ये है। तो दोनों मिलकर साथ ही करेंगे काम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हुए चलेंगे। लेकिन माशाल्लाह से जो चूज़े की कंडीशन है ना, जो हेल्थ है, जो स्टेटस है, वो हर एंड से बेहतर है। और यहाँ पर जो सीन है ना, जितने भी चूज़े की जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है और जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स का शेड्यूल है, वो मैंने इनको गाइड करना है। उसका रीज़न सारा ये है कि फैज़ आपको पता है मौजूद नहीं है, तो फैज़ की जगह पे फ़िलहाल थोड़ी बहुत हेल्प हम करेंगे उसकी। और उसमें ये होगा कि जितनी उसको मैकिंग है ना, इन लोगों को समझा सकेंगे, गाइड कर सकेंगे, वो कर देंगे। अब दोनों फार्म बहुत करीब हैं, तो दोनों को एक ही शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा अगर उनको सक्सेस चाहिए। अगर उनको सक्सेस नहीं कि अगर वो बेहतर तरीके से चाहते हैं काम करना, अगर दोनों चीज़ अलग अलग फॉलो करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे। जैसे कि देखें अभी चूज़ा कहाँ पे जा रहा है, उस तरफ जमा हो रहा है, यानी कि उस तरफ से हल्की फुल्की ठंड आ रही है, लेकिन ये है कि हवा वहाँ से भी हल्की फुल्की आ रही है। ये कुछ चीज़ें जो नोट करी है बंदे ने, तो चूज़े को बुरी लगी, इस चक्कर में चूज़ा जमा हो रहा है। तो इसको ज़रा एडजस्ट करा दें, उसके बाद चल के फिर जो ना बात भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं क्या सीन है। तो खैर वो वाली बात हम करेंगे बाद में, जो मैं आपको बता रहा था कौन सी वाली, वैक्सीनेशन वाली। पहले ज़रा इस मामले को सेट कर लें, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई चूज़ों का जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा कम हो रहा था, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस पता है क्या है, जब तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता ना, ये प्रो टिप है आपको, ये कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको खाली हम बताएंगे, क्योंकि ये हमारा अपना एक्सपेरिमेंट करा हुई चीज़ है, अपना फार्मूला है। तो उसमें ये है कि आप जो ना चूज़े को अलग से फीड डालना शुरू कर दो। जब चूज़े को फीड डालोगे ना, चूज़ा फीड की तरफ जाएगा, तो कुछ हद तक उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बॉडी का मेनटेन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको जैसे कि बताया कि भाई ये वाला सीन जो है ना, ये देख रहे हो हल्का फुल्का चूज़ा जमा हो रहा है, तो टेक्निकली नहीं जमा होना चाहिए था, लेकिन जब ये फीड खाएगा तो इसका बॉडी टेम्परेचर अप होगा। अगर आप लोगों ने भी कभी नोट किया हो कि आप लोग अगर कुछ चीज़ खाएं, फॉर एग्जांपल आप मछली खाएं या गोश्त खाएं, हाई प्रोटीन डाइट खाएं, तो खाते खाते अक्सर पसीने छूट जाते हैं, तो बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, तो फिर वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको वो होती है, क्या होती है, आपको होती है पसीना निकलना शुरू हो जाता है बॉडी का। उसके अलावा ताकि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। तो इसी तरीके से जब चूज़ा ये खाएगा, फीड खाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो ठंड है ना वो कम हो जाएगी। खाली पेट ठंड ज़्यादा लगती है, पेट भरा हो, अच्छा सा माल मवेशियस में हो, तो भी ठंड जो है वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, कम लगती है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, जितना हो सके फीड को बाल के डाल देंगे। एक जुगाड़ और है कि जो फीड के बर्तन है ना वो थोड़े से कम है, जो थाल है ना ये वाले, तो मैंने ऑप्शन ये दिया कि भाई ये जो पानी के बर्तन है इसमें रख दें फिलहाल, ये बेहतर तरीके से काम भी हो जाएगा और चूज़े की दोनों जुगाड़ हो जाएगी। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको समझा दूँ, बता दूँ और एक्सपेरिमेंट करके बता दूँ। जैसे कि चूज़ा जमा हो रहा है साइड पे यहाँ पे, इसको हम अपने हाथ से हिला देते हैं, एक दफ़ा ये भी अच्छा हो जाएगा और बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। ये चूज़ा खुल गया ना, अब सुकून है, बेहतर तरीके से चूज़ा काम हो गया मुनासिब करके। डालने के बाद भी चूज़े का टेम्परेचर उस हद तक मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैंने भी नोट किया ना कि फॉर एग्जांपल 31 टेम्परेचर है, आपको 32 टेम्परेचर अचीव करना है तो वो कर लेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन बैड हो गई है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 29 हो रहा है, ऑलमोस्ट 28.8 यानी कि 29, तो यहाँ से वो 33 पे नहीं जाएगा। तो मैंने कहा भी बेहतर है आप जल्दी से इसका कनस्तर चेंज करो, नया कनस्तर लगा दो। बस कहने की बात है, कनस्तर आ रहा है, क्योंकि देखें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बीइंग एन फार्मर, बीइंग एन पोल्ट्री साइंटिस्ट, और जैसे बात एक फील्ड को टाइम दिया है, सीखा है, समझा है, तो
तो हमें पता होती है ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो इसलिए फैज़ की जगह पे मौजूद हैं तो यानी कि अपने माल समझ के ऐसे बातें मौजूद हैं तो उस हिसाब से गाइड करते हैं कि इस तरीके से इसको चेंज कर लो आप। टेम्परेचर पूरा करने के लिए कोयला आ गया है और कोयला जो है वो ला के देख रहे हो किस तरह दहक रहा है। उसका रीज़न ये था कि भाई अभी जो है ना धुआं निकाल रहा था, तो मैंने कहा आग ज़्यादा रख दो आप इसमें, तो ये होगा कि धुआं कम से कम होगा और खाना भी इतना अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला सीन चल रहा है फ़िलहाल। अब जो है वो कोयले को करेंगे बाहर दूसरे वाले ड्रम को और उसमें फिर आग लगा के उसकी सेटिंग करेंगे। अब देखते हैं आधे घंटे में टेम्परेचर में कितना फ़र्क आ जाता है। फिर 5 मिनट आपको दिखाएंगे कितना फ़र्क आ जाएगा। अभी 29 हो रहा है टेम्परेचर, अभी थोड़ी देर में देखना कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, चलो कितने चीज़ें बेहतर हो जाएगा। भाई हम निकलते हैं यहाँ से। कोयला अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया, कोयले का कोयला लेने जा रहे हैं वो। और ये है कि भाई चूज़े की अपडेट वगैरह जो है ना वो इंशाल्लाह ताला कल के पार्ट के अंदर जाकर रिकॉर्ड करेंगे, आपको घर जाकर कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तरीके से। लेकिन मैं सोचा कि आपको खाली आखिरी दीदार करा दूँ चूज़े का। माशाल्लाह से चूज़ा जो है वो अभी तक अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन है। बस जो लैक हो रहा है ना यहाँ पर थोड़ा हो रहा है कोयले का, कोयला थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है। कोयला तकरीबन 10 किलो लाए थे, 10 किलो मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-3 घंटे चला। अब ये है कि अगेन 10-20 किलो कोशिश में लगे हुए, रात के 2 बज रहे हैं कोयला ढूंढने में। होपफुली मिल जाए, अगर मिल गया तो भी खैर, नहीं मिला तो भी अल्लाह खैर करेगा। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, गुजारा हो जाएगा। इसलिए चूज़ा सिमट के अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो खैर भाई वीडियो के ऊपर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और बल्कि काम करते ना एंड नहीं करते, कल चल के कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड कर देंगे। सही है। अच्छा भाई रात के अंदर जो था ना बेसिकली वो अच्छी खासी लेट हो गए थे। तकरीबन जो फैज़ की जगह थी वहाँ से निकलते हुए मुझे 3-3:30 बज गए। कुछ उनके कुछ इशू मसाइल आ गए थे, कुछ चीज़ें थी, लेकिन चूज़े को अल्हम्दुलिल्लाह सेट वेट देख के उसके बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 बजे घर जो पहुँचा, 3:30-4 बजे तक पहुँचा हूँ। तो टाइम लग गया था अच्छा खासा, तो इस वजह से भाई अपडेट नहीं दे सका था मैं आपको जो भी बात थी। पर मैं सोचा था कि घर जाके सुकून से बैठ के बात करेंगे कि क्या प्लान है, क्या चीज़ें हैं, क्या हिसाब किताब है। तो बात जो करनी है ना वो करनी है कि अब के फ्लॉग के, ये फ्लॉग जो कब से लोग, पर उससे पहले आपको ज़रा कुछ चीज़ें दिखा दूँ अपनी अपडेट की। आपका सीन ये है, एक मिनट हमारा माइक खुला हुआ है, हमने अपना रिसीवर वो निकाल लिया, बाकी इसको इसी में छोड़ दिया, इसको फिलहाल साइड पर रखते हैं 2 मिनट के लिए। अच्छा जी भाई, तो भाई सिचुएशन ये है कि मैं आपको पता था गया हुआ था पिछले कुछ दिनों से इंटर्नशिप के लिए। तो मेरे पीछे जो है ना वो सारी की सारी वॉशिंग अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट है। मैंने आगे खुद एक दफ़ा चेक कर ली कि भाई कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो ना हो। तो ये है कि हमारा जो पूरा सेटअप है उसकी जो वॉशिंग है ना वो बेहतर तरीके से हुई हुई है। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार किसका था, मेरा था कि मैंने फ्यूमिगेशन करनी थी, और मैंने कहा था कि फ्यूमिगेशन करने से पहले मैं चेक करूँगा कि हर एक चीज़ साफ़ है या नहीं है। फ्यूमिगेशन किस चीज़ से करेंगे हम, बेसिकली ये आ गई मेरे पास KMNO4 अच्छी खासी है, और पोटेशियम परमैंगनेट अच्छा खासा मिलती भी नहीं है यहाँ पे। इतने लोग मुझे कहते हैं दे दो क्या भाई हम सेल नहीं करते इसको सेल करना रिस्की एसेट है, जेल भी हो सकती है इसको बेचना। क्योंकि देखो KMNO4 जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। किस काम के लिए सेंसिटिव होती है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो आपको पता लग जाएगा, या गूगल कर लो आपको समझ में आ जाएगा कि KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट का क्या पंगा है। तो मैं खुद सेल नहीं करता, पर हाँ आप लोग ढूंढ सकते हो, आप लोग जो हकीम वगैरह होते हैं उनसे बाय कर सकते हो, और उनसे भी समझ लो कि बहुत कम मिलेगी आपको, लेकिन एटलीस्ट वहाँ से मिल जाएगी अगर आपने फ्यूमिगेशन करनी है। उसके अलावा साथ में क्या है, फॉर्मेलिन है, अच्छी खासी फॉर्मेलिन है, तकरीबन 1 लीटर है, पर इसमें से कम डालूंगा, मैं तकरीबन ½ लीटर डालूंगा। ये 1 पाव है, 1 पाव में से तकरीबन 180 ग्राम के करीब ये डालूंगा मैं अंदाज़न, और बाकी जो है वो 500 to 700 ग्राम इसको मैं लीटर इसको मैं डालूंगा, ठीक है। अच्छा उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तो भाई जो सेटअप की अपडेट है ना उसमें यह है कि जो अंडे वाली मुर्गियाँ हैं हमारी माशाल्लाह से ये भी सही चल रही हैं, और यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ दिख रहा है आपको, उसकी वजह यही है भाई कि फ़िलहाल जो है वो ये वाला पंगा करना था। पहले एक दफ़ा ये हो जाए, क्या कहते हैं KMNO4 वगैरह हो जाए, उसके बाद इनको भी सेट करेंगे। तो माशाल्लाह से ये बैठे हैं क्या नीचे, अच्छा मुझे लगा फंसी हुई है, मैंने कहा फंसी हुई कैसे। तो भाई ये नया फ्लॉग है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, और इसके बाद जो है आपको फिर आगे की सेटअप के अपडेट भी देते रहेंगे। और ये रेडी हैं अल्लाह का शुक्र, इनके अंडे आए हुए हैं, 1 अंडा आया हुआ है, और वो जो नीचे भी 2 मुर्गियाँ हैं उनके भी 2 अंडे आए हुए हैं। तो माशाल्लाह से अंडे तो आ रहे हैं हमारे पास, और ये है, लेकिन ऐसे ऐसे केजीज़ को भी रेडी करके फिर आपको उनके अपडेट देंगे। मैं शायद अगले कुछ टाइम में दूसरी इंटर्नशिप के लिए निकल जाऊँ, उससे पहले मैं अपने सेटअप को रेडी कर लूँगा कि हर तरीके से बेहतर हो जाए। और आखिरी चीज़ दिखा के उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। आखिरी चीज़ ये है कि लेयर का एक चूज़ा पड़ा हुआ है, इनको भी यहाँ से शिफ्ट करना है, आज कल में सारा काम कर देंगे। और उसके अलावा ये हमारा टर्की और देखा, जितनी दफ़ा बोलोगे उतनी दफ़ा बोलेगा। बेचारी मुन्नी पीछे खड़ी हुई है, ये खड़ा हुआ जो ना खाली शोर मचाता रहता है। खैर माशाल्लाह से भाई बेहतरीन सीन चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। किसी दिनों बाद आने के बाद भी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड ही है। तो चल के ज़रा फ्यूमिगेशन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भाई सॉरी आपको थोड़ा सा लेट कराया मैंने, अब बात करते हैं ज़रा उसके ऊपर रेट्स के ऊपर। देखें अब जो फ्लॉग डल रहे हैं ना, अब वो 99% जो होते हैं ना, 95% मैं कह सकता हूँ टेक्निकली वो प्रॉफिट्स में जाएंगे। वो प्रॉफिट्स में क्यों जाएंगे, उसका रीज़न सारा ये है कि देखें अभी जो फ्लॉग डाला है वो होगा रबी अव्वल की
के अंदर तैयार। रबी अव्वल पाकिस्तान के अंदर शादियों का महीना होता है, ठीक है। रबी अव्वल के ख़त्म होते चैलम ख़त्म हो जाता है, लोग चैलम की वजह से नहीं, तक चैलम नहीं होता लोग शादियाँ नहीं करते, तो काफ़ी हद तक मुहर्रम के बाद लोग शुरू कर देते हैं, कुछ मुहर्रम में भी कर देते हैं। तो लेकिन ये है कि रबी अव्वल के अंदर अब शादियों का पीक सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर अच्छा मार्जिन बन सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये है कि रबी अव्वल के अलावा आगे अगेन सो ऑन शादियों का सीज़न चलता रहेगा। अगस्त सितंबर के बाद ऑफ सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो उस हिसाब से जो रेट्स है ना, देखें चिकन का बेसिक यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, शादियों में। आप अमीर हो या गरीब हो, आपकी शादी में चिकन लाजमी है। हो सकता है बीफ ना हो, मटन ना हो, लेकिन चिकन लाजमी है, क्योंकि चिकन जो है ना बहुत सारे लोग खाते हैं। जो अमीर गरीब की बात नहीं होती, हर कोई समझ लें चिकन खा रहा होता है। तो इस हिसाब से चिकन तो एक मेजर डिश है और चिकन का यूज़ भी इसमें ज़्यादा है। तो अब जो फैज़ का या ये इंशाल्लाह जो दूसरा मैंने 3200 का फ्लॉग साथ में एक साहब ने डाला है, इन सब का फ्लॉग की मुझे उम्मीद ये है, अल्लाह ने चाहा तो इस पर अच्छा खासा मार्जिन निकलेगा। अगर अल्लाह ने चाहा सब चीज़ें बेहतर रहें, मेरी दिल से दुआ है कि रेट जो है वो फिर 450 तक पहुंच जाए, अल्लाह करे। इतना ज़्यादा रेट निकलेगा तो कम से कम जो ना हज़ार चूज़े पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। एक्सपेक्टेड है, देखते हैं क्या सीन चलता है, क्या हिसाब किताब चलता है। पर मुझे कंडीशन ये लग रही है, उसके 2 रीज़न है। देखिए चूज़ा काफ़ी टाइम से लॉक हुआ है, चूज़े का रेट काफ़ी टाइम से फिक्स होता है। जब चूज़ा हाइप में होता है ना, उस टाइम पे कभी कभी इशू होता है, लेकिन चूज़े का रेट फिक्स हुआ है। और मुझे लग रहा है कि चूज़े का रेट अगला कुछ टाइम तक, यानी कि अगले तकरीबन कह सकते हैं कि महीना 1.5 महीना ऐसे ही रहने वाला है, 2 महीना ऐसे ही रहने वाला है। जिस रेट पर आज इस तरह उसी पे रहेगा, क्योंकि रेट काफ़ी टाइम से स्ट्रक चल रहा है। तो चांसेस ये हैं कि देखते हैं क्या सीन होता है, लेकिन 99% चांसेस ये हैं कि भाई माल का रेट जो है ना वो टाइट होगा। तो खैर वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। पहले हम फ्यूमिगेशन करते हैं, फ्यूमिगेशन के लिए चाहिए क्या उस पर हम बात करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं कहानी, ठीक है। अच्छा भाई, कुछ चीज़ें बताऊं मैं आपको, और वो ये हैं कि 1 मिनट रुकें। अच्छा भाई, कुछ चीज़ें बताएं आपको। अच्छा भाई, कुछ चीज़ें बताएं आपको ज़रा, और वो ये हैं कि बारी है फ्यूमिगेशन की। फ्यूमिगेशन के लिए क्या चीज़ चाहिए, एक डब्बा चाहिए। बेटर है कि किसी मेटल का हो, स्टील का हो, सिल्वर का हो, किसी भी ऐसी चीज़ का हो। मैं सोच ही रहा हूँ इस दफ़ा के, हाँ सही है, ठीक है, हो जाएगा। ये एक बाल्टी आ गई। उसके अलावा क्या चाहिए, फॉर्मेलिन चाहिए जैसा कि और उसके अलावा हमें थोड़ा सा चाहिए KMnO4। तो KMnO4 डालते हैं ज़रा, और डालते डालते बात करते हैं हम और आप। अच्छा, फ्यूमिगेशन का आपको पर्सनली फ़ायदा बताऊँ। फ्यूमिगेशन का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप वॉश नहीं कर सकते, जैसे कि आप फ़ैन वॉश नहीं कर सकते, आप लाइट वॉश नहीं कर सकते। उसके अलावा आप रूफ़ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे डर्ट रह जाती है, आप उसको नहीं वॉश कर सकते। तो उन चीज़ों के लिए फ्यूमिगेशन होती है। दूसरा, फ्यूमिगेशन की कंसिडरेशन ऐसी होती है कि वो जालियों के कोने में, तारों के कोनों में, वायरिंग के कोनों में, हर जगह पर वो जाती है। तो उससे ये है कि 100% तो नहीं, लेकिन एक बड़ी परसेंटेज जो जरासीमों की होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए फ्यूमिगेशन ज़रूरी होती है। फिर फ्यूमिगेशन का लास्टिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए पूरी क्लीनिंग करने के बाद, अच्छे से स्प्रे करने के बाद, अब बारी हम फ्यूमिगेशन की कर रहे हैं। तो खैर मैं इसको ज़रा डालता हूँ, और मैं जो डालूंगा ना इस पर तकरीबन डालूंगा, मैंने आपको जैसे कि बताया कि तकरीबन ऑन एन एवरेज, 1 मिनट बस, सही है, तकरीबन जो मैंने डाली होगी ना वो समझ लें कि हाँ इतनी ही डाली होगी। तो बस इतनी बहुत है, मुनासिब है, काम चल जाएगा माशाल्लाह। धागा ही टूट गया हमारा। ये आ गई। साथ में जो है वो क्या चीज़ यूज़ करेंगे, अगेन फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन डालते बस भागना है, अब हमें रुकना नहीं है। तो फॉर्मेलिन पहले मैं निकाल लूँ अच्छे से, फिर भाग जाएंगे हम यहाँ से। भाई फॉर्मेलिन की स्मेल बहुत ख़तरनाक होती है, तो इसलिए जितना जल्दी भागेंगे उतना अच्छा है। 1/2 लीटर से थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है बस। थोड़ी सी कम कर लें। सही है, फॉर्मेलिन आ गई। अभी इसे डालिए, स्मेल आना शुरू हो गई। मुझे लग रहा है ये फ्लोट कर जाएगी, इसलिए इसको जो ना मैं इस वाली बाल्टी में डालता हूँ। कैमरे की पोजीशन इसलिए चेंज कर दी क्योंकि डालते इसे स्मेल निकलेगी, तो भागने का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है
कि मैं फ़ौरन से डालते ही भाग जाऊँ। तो 3, 2, 1। अच्छा, उससे पहले भाई एक चीज़ बता दूं मैं आपको, वीडियो एंड हो रही है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इसके बाद वीडियो नहीं चलेगी। और साथ साथ अगर हम मुझसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स किन के लिए बेनिफिशियल है? जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए। साथ में मेरी डिग्री भी BS पोल्ट्री साइंस की है। और उसके अलावा आप लोगों ने पिछले महीने की इंटर्नशिप की वीडियोज़ देखी होंगी कि हमने 5 लाख बर्ड्स के पास 1 महीना गुजारा है। तो लिटरली इन एक्सपीरियंस मैं आप में से बहुत सारे लोगों से आगे हूँ इस काम के अंदर। हो सकता है मुझसे किसी और चीज़ में बेहतर हूँ, लेकिन इस काम में मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर तुमसे सीखना चाहता है बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि कोई 2500-4000 रुपये के अंदर कुछ सिखाएगा। यानी कि जो इतनी जिसको नॉलेज हो, अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपको लगता है जिसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो सिखा रहा है लोगों को, तो उसको ज़रूर मेंशन करेगा। लेकिन भाई हमारा कोर्स जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह ताला 99% बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक एक्सपीरियंस बंदे का मशवरा, उसकी गाइडेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मशवरा बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। तो चले भाई वीडियो को मैं एक बार एंड कर देते हैं, बस जल्दी से फ्यूमिगेशन डाल दो, उसके बाद भागते हैं। चलो भाई 3, 2, 1। अच्छा भाई, मैं फ्यूमिगेशन करते हुए बाहर आ गया था, लेकिन ये है कि आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो ये थी कि भाई फ्यूमिगेशन करने के बाद कभी भी रुकना नहीं है। लिटरली विदिन 30 सेकंड, विदिन 20 सेकंड आपकी डेथ हो सकती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा पंजन और इतनी ख़तरनाक स्मेल होती है कि बस डालते ही भागो। 2 से 3 सेकंड के अंदर आप भागो, 5 सेकंड में आप भागो, 10 सेकंड में आप भागो। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल निकाल लो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, नहीं, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैं बस भागा, उसके बाद मोबाइल उठाया पीछे से, 1 मिनट के अंदर आके उठा के ले गया। जितने में आँखें जो है ना वो जलना महसूस होना शुरू हो गई। तो ये चीज़ थी जो मैंने सोचा आपको बता दूँ एहतियातन, बीइंग एन फैमिली मेम्बर के। अगर आप लोग भी करने का सोच रहे हो तो किस तरीके से आपने करना है और बचना है, ठीक है। तो खैर अभी कमरा लॉक है हमारा, अगले 4-5 दिन के लिए। इसका बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है हमने यहाँ पे।